एवरीवन, मेरा नाम है किशन और आप सभी लोगों का चैनल जी कॉन्सेप्टिफाई पर स्वागत है। यह चैनल फ्री कंटेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए पूरे यूट्यूब पर जाना जाता है। बहरहाल हम लोग डिस्कस कर रहे थे लॉगरिदम्स के बारे में और आज ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग यही चीज़ देखते हैं कि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिदमिक इक्वेशन के बारे में। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा सिर्फ और सिर्फ लॉगरिदमिक इक्वेशन के बारे में थोरोली हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने जो होमवर्क दिया था ना, तो कुछ बच्चों ने क्या किया है, उसके आंसर्स को भी सेंड किया है टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आप चाहते हैं कि आज जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम अपना सॉल्यूशन सेंड करना चाहते हो तो तुम टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तुम वहाँ पर जा कर के तुम अपना सॉल्यूशन सेंड कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम इस क्लास की पीपीटी अगर तुम लेना चाहते हो तो तुम टेलीग्राम चैनल से वहाँ से भी तुम इस पीपीटी को तुम एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था उस होमवर्क को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने बनाया था और सेंड किया था तो वो अपना, और कुछ बच्चों ने सेंड नहीं किया था, तो जो बच्चे ने सेंड नहीं किया था वो सॉल्यूशन यहाँ से देख के समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था पहला कि समथिंग कुछ ऐसा था, एक्स स्क्वायर, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ऐसा था एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 27 टू द बेस एक्स इंटू log x टू द बेस 9 इक्वल्स टू x+4। ये क्वेश्चन था। ठीक है, और हमें इसका सॉल्यूशन पता करना है। x की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था कि x की वैल्यू क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर कि आप इस 27 को आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो मैं एक्स स्क्वायर लिख दूँ, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब लिख सकता हूँ टू द बेस x इंटू, यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा है log x, 9 लिखा है, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। क्यों ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ 3 बना लूँ और यहाँ पर भी अगर 3 बना लूँ तो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। इसलिए मैं यहाँ पर दोनों का, एक का आर्ग्यूमेंट और एक का मैं बेस सेम बना रहा हूँ। दूसरी चीज़ अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पर जो इस लॉग का जो बेस है, यही इस लॉग का आर्ग्यूमेंट है, मतलब बेस और आर्ग्यूमेंट पहले से सेम बना हुआ है। तो मैं इसलिए इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, इज इक्वल्स टू क्या लिखा गया है, x+4। अब ध्यान से समझना, ये जो 3 तुम्हें दिख रहा है, ये वाला जो 3 तुम्हें दिख रहा है, ये जो तुम्हें 3 दिख रहा है, इस 3 को हम आगे लिख लेते हैं, क्योंकि बेस वाला जो था ना, a टू द पावर m वाला प्रॉपर्टी, तो लिख सकते 3x², ये हो जाएगा log 3 टू द बेस x, और ये जो पावर जो तुम्हें 2 दिख रहा है, ये वाला जो पावर 2 दिख रहा है, ये बाहर आएगा तो रेसिप्रोकल में हो जाता है, मतलब बाई 2 मैंने यहाँ कर लिया, इंटू log x टू द बेस 3 इक्वल्स टू x+4। अब देखो, अब अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे, यहाँ पर कुछ बात बन रहा है। बात क्या बन रहा है कि log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a की वैल्यू 1 होती है। याद करो, मैंने बताया था, अगर नहीं देखे हो तो तुम टाइप कर सकते हो सर्च में जा कर के कि जी कॉन्सेप्टिफाई लॉगरिदम, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3
एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, ये आया है ना। अब यहाँ से 2 को क्या कर लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझना। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 हो गया। क्या ये फैक्टराइज हो सकता है क्या? बोले हाँ हो सकता है। कैसे? क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, अगर तुम ध्यान से समझ रहे होगे, यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास 8 है, माइनस 8 है, और यहाँ पर तुम्हें 3 दिखाई दे रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट -24 है। तो मुझे ब्रेक करना है -2 को इस तरह से कि प्रोडक्ट -24 आ जाए। तो मैं इसे ऐसे ब्रेक कर लेता हूँ, -6x प्लस 4x, क्योंकि 6 और 4 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट विल बी -24, इसलिए मैं ऐसे कर सकता हूँ। 3x मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस 2, यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया, दैट विल बी x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, सो दैट विल बी x इज इक्वल्स टू 2 एंड -4/3। तो x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है 2 और एक आ रही है -4/3। बट मैंने बोला था जो भी x की जो वैल्यू आती है एक बार इक्वेशन में देख लेना कि क्या इक्वेशन उसके लिए अनडिफाइंड नहीं हो रहा है ना। तो अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, अगर यहाँ लॉग का आर्ग्यूमेंट देख लो, x है, और आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सो वी कैन से दैट कि x शुड बी पॉजिटिव, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये x की वैल्यू आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये x की वैल्यू नहीं ले सकते हैं, इसीलिए आपके पास x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कितना, 2। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट होमवर्क, है ना। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि क्वेश्चन नंबर 2 वाज समथिंग लाइक दैट कि 3 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर x माइनस 1, और हमें x की वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ log ले लिया, मैंने दोनों तरफ log ले लिया, ठीक है। किस बेस पर मैंने log ले लिया, मैंने बेस ले लिया 3 बेस पे लिया है, मतलब दोनों तरफ मैंने log जो बेस लिया है वो 3 लिया है, ठीक है। अब आप देखो, अगर तुम ध्यान से समझोगे, मैंने बेस 3 क्यों लिया है, बेस 3 लेने से क्या होगा कि हमारा x फ्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा फ्री, ध्यान से समझना। पहले तो ये 1 लिख देता हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दी, वो वाला जो मैंने बताया था पावर वाला, तो ये x आगे आ जाएगा, एंड दैट विल बी x इंटू लॉग 3 टू द बेस 3, ये ऐसे ही, ये भी x माइनस 1 आगे आ गया, एंड दैट विल बी log 4 टू द बेस 3, ठीक है। अब log 3 टू द बेस 3 की वैल्यू कितनी होती है, log 3 टू द बेस 3 की वैल्यू क्या होती है, तो log 3 टू द बेस 3 की वैल्यू तो 1 होती है, तो मैं लिख सकता हूँ x, ठीक है, x इज इक्वल्स टू x इंटू log 4 टू द बेस 3 माइनस का log 4 टू द बेस 3। हमें x निकालना है, तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे x को एक तरफ लाना होगा। तो मैंने क्या किया कि log 4 टू द बेस 3 जो है, log 4 टू द बेस 3 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले गया,
इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास x इंटू log 4 टू द बेस 3 माइनस 1। तो अब हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी log 4 टू द बेस 3 बाई log 4 टू द बेस 3 माइनस 1। एंड सो x इज इक्वल्स टू log 4 को क्या लिख सकते हैं 2 log 2 टू द बेस 3 बाई 2 log कितना 2 टू द बेस 3 माइनस 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और तुम्हें ये बात याद होगा कि ये क्वेश्चन जो था जेईई एडवांस में पूछा गया था 2013 में। मतलब ये क्वेश्चन जो था वो जेईई एडवांस में पूछा गया था। ठीक है, तो जेईई एडवांस वाले में भी क्वेश्चंस इजी आते हैं लॉग से रिलेटेड। ठीक है, मतलब अगर तुमने लॉग मतलब अच्छे से पढ़ा है ना तो एडवांस के क्वेश्चन भी तुमसे सॉल्व हो जाएंगे। और मैंने अभी जो जितने भी 4 लेक्चर्स ले लिए हैं 4 लेक्चर में मैंने बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया है। हर कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। हर एक लेक्चर जो है वो दूसरे वाले लेक्चर से रिलेटेड है। मैंने इस तरह से पढ़ाया है कि अगर एक भी लेक्चर अगर तुमसे मिस हो जा रहा है ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें क्या करना है कि इस लेक्चर पर अगर तुम आ गए हो ना डायरेक्ट, तो मैं तुम्हें यही बताना चाहूँगा कि या सजेशन देना चाहूँगा एज अ ब्रदर कह दो कि तुम सारे लेक्चर्स देख करके आओ, है ना। तो तुम्हें ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत ईजी लग रहा होगा। अगर तुम पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हो, इसके सॉल्यूशन को देख रहे हो, तो तुम्हें टफ लगने वाला है। इसलिए मैं कहूँगा कि सारे लेक्चर्स को ज़रूर तुम देख लो, जिससे कि तुम्हें चीज़ें बहुत आसान लगने लगे। ठीक है, आई होप ये बात तुम समझ गए होगे। अब हम चलते हैं, कुछ एक और मैं प्रॉब्लम ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, कि कैसे लॉगरिथमिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे समझेंगे, उस चीज़ के बारे में देखेंगे। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल, इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है ना तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है इस तरह से, इजी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि इफ़ log BC टू द बेस A, ठीक है, या ऐसे लिख देता हूँ, इस तरह से लिख लेता हूँ, इफ़ x इज इक्वल्स टू log BC to the base A and या फिर y इज इक्वल्स टू log CA to the base B, ठीक है, z इक्वल्स टू log AB to the base C, ठीक है, then the value of 1/1 plus x 1/1 plus y plus 1/1 plus z, ठीक है।
will be, and option is पहला x plus y plus z, option B is 1, option C is AB plus BC plus CA, and option D is ABC। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या सोच रहे हो बताओ, ट्राई करो एक बार, है ना। देखो, अब अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पर x की वैल्यू तुम्हें डायरेक्ट दे दी गई है कि x की वैल्यू इतनी है, और जो पूछा गया है वो पूछा गया 1/1 प्लस एक्स। तो तुम 1 मिनट के लिए तुम सोचो, सिर्फ ध्यान दो 1 प्लस एक्स पर ध्यान दो। तो 1 प्लस एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, तुम लिखोगे 1 प्लस एक्स को, तुम लिखोगे 1 प्लस एक्स को, क्या लिखोगे भाई, सिर्फ 1 प्लस एक्स को देखो, 1 प्लस एक्स, एक्स के जगह क्या लिखा है, log BC टू द बेस ए लिखा है। ठीक है, अब इस 1 को ध्यान से देखो, इस 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log A टू द बेस ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, log A टू द बेस ए को 1 लिख सकते हैं। अब प्लस में क्या है, log BC, मैं इधर साइड थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस का log BC टू द बेस है। अब देखो यहाँ कि यहाँ पर भी बेस है, यहाँ पर भी बेस है, दोनों का बेस सेम है और यहाँ पर प्लस साइन है। सो वी कैन राइट 1 प्लस एक्स को कितना, log ऑफ ए बी सी टू द बेस ए, है ना, log ऑफ m प्लस n वाला, याद है ना, log ऑफ m इंटू n, तो क्या होता है log m प्लस log n, तो उससे इसलिए उस वाले फॉर्मूले से लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, 1/1 प्लस एक्स पूछा गया है, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, कौन सा कलर लगेगा बताओ तुम, ये अच्छा लगेगा, चलो ये कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, log A टू द बेस ए बी सी हो जाएगा। याद है ना, आर्गुमेंट और जो बेस होता है इंटरचेंज कर जाता है अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो। ठीक है, तो 1/1 प्लस एक्स की वैल्यू इतनी आई है। ऐसे ही अगर हम 1/1 प्लस वाई निकालेंगे तो क्या होगा, तो वो उस टाइम पर आने वाला क्या, log B टू द बेस ए बी सी। ध्यान से देखो, जब यहाँ a था तो देखो यहाँ a आ गया है, जब मैंने रेसिप्रोकल किया है, तो जब मैं इसका जब 1/1 प्लस वाई निकालूंगा तो उस टाइम पर आ जाएगा log B टू द बेस ए बी सी हो जाएगा। जब 1/1 प्लस जेड निकालेंगे तो log C टू द बेस ए बी सी हो जाएगा। तो बस मैं वही चीज़ यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखना ध्यान से भाई, तो मैं बस यहाँ पर यही लिख दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई 1/1 प्लस जेड, वो कितना हो जाएगा, that will be log A to the base ABC, log B to the base ABC, log C to the base ABC। तो फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं log ABC to the base ABC, that will be value of 1। तो इस केस में जो ऑप्शन that will be what correct, देखा मैंने इंग्लिश कितना अच्छा बोला,
दैट विल बी व्हाट करेक्ट। तो इस टाइम पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ओ ओ ओ ओ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करेंगे अब हम लोग? लॉगरिदमिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो चलो लिखते हैं लॉगरिदमिक इक्वेशन। लॉगरिदमिक लॉगरिदमिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे मैंने ये टर्म यूज़ नहीं किया है, लेकिन इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, जैसे एक मैं पहले इसके लिए मैं कुछ बातें बता दूँ लॉगरिदमिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो याद रखना यहाँ पर अप्रोच यही होगा कि जो भी इक्वेशन दिए रहेंगे हमें क्या करना है, जो जो भी लॉगरिदमिक के फॉर्म में लिखा हुआ है उसे हमें चेंज कर देना है एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। तो मतलब हमारा जो पहला जो एम होगा ना, या पहला जो अप्रोच होगा ये होना चाहिए। और भी हो सकते कि फॉर्मूला कहीं लग रहा होगा तो फॉर्मूला लगा देंगे पहले, ठीक है, तब हम लोग सॉल्व करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो ये बात तुम्हें क्लियर होना चाहिए, ये अप्रोच तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि हम लोग करेंगे क्या इसमें। ठीक है, तो पहला हमने क्या कहा कि फॉर्मूला यूज़ हो रहा होगा तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूज़ फॉर्मूला। ठीक है, यूज़ फॉर्मूला। दूसरा क्या ये भी हो सकता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल दे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदला जा सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है और एक चीज़ और कि लॉग डिफाइंड होना चाहिए, लॉग शुड बी डिफाइंड। ठीक है, एक बार मैं फिर से तुम्हें बता दूं कि लॉग कब डिफाइंड होता था, लॉग ए टू द बेस बी। ये कब डिफाइंड होता है? जब ए ग्रेटर देन 0 हो एंड बी ग्रेटर देन 0 हो एंड बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 हो। ठीक है, तो ये तीनों बात अगर रहता है तो हम कहते हैं कि लॉग जो है वो डिफाइंड है, अदरवाइज लॉग जो हो जाता है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो लॉगरिदमिक इक्वेशन में मुझे बस ये बताना है। अब हम लोग इस पे क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने लिखा, द क्वेश्चन इज फाइंड एक्स, जस्ट अ मोमेंट, फाइंड एक्स फाइंड एक्स इफ, ठीक है, इफ log of log x to the base 9 plus half plus 9 to the power x, इस तरह से to the base 3 is equals to 2x। ठीक है, आपसे x की वैल्यू पूछी गई कि x की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे। देखो ये जो पूरा लिखा है ये पूरा का पूरा लॉग का आर्ग्यूमेंट है, ये इस लॉग का ये क्या है, बेस है। तो पहले इसको चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा log x to the base 9
प्लस हाफ प्लस 9 टू द पावर x। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चेंज करने जा रहा हूँ, तो अब मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 2x, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सही है इतना? ठीक लिखा है? बोले हाँ। अब आप देखो, इसके बाद मैंने क्या किया, अब मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, तो log x टू द बेस 9 प्लस हाफ प्लस 9 टू द पावर x, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 9 टू द पावर x। अब ये 9 टू द पावर x और ये 9 टू द पावर x कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, तो अब हमारे पास हो जाएगा log x टू द पावर बेस 9 इज इक्वल्स टू, ये 1/2 को मैंने उधर भेज दिया, तो -1/2। सो वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू 9 की पावर -1/2। 9 की पावर -2 कहने का मतलब क्या हो गया कि x की जो वैल्यू हो रही है दैट विल बी 1/3। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो मैंने कैसे चेंज कर दिया, एक्सपोनेंशियल में चेंज किया, उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली मैंने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे ऐसे कुछ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये बी हो गया मान लेते हैं। ठीक है, इफ log x इंटू x प्लस 2 टू द बेस 3 x इंटू x प्लस 2 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, देन x इज इक्वल्स टू वॉट। ठीक है, ऑप्शन दिया है आपको 3 और -1, ऑप्शन बी दे रहा है 1 और -4, ऑप्शन सी दे रहा है -3 और -1, और ऑप्शन डी इज 1 और -3। ठीक है, तो आप कुछ ऑप्शंस को भी रख के देख सकते हो कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम मान लो 3 रख के देख रहे हैं, तो 3 + 2 5 3, तो मतलब ऐसे अगर तुम रख के देख रहे हो ना, तो किया तो जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं जिस पर लॉग का आर्ग्यूमेंट निगेटिव हो जाए, तो उससे भी ये डिस्कार्ड हो सकता है, मतलब ऑप्शन को तुम डिस्कार्ड कर सकते हो, है ना, ये किया जा सकता है। तो उस पैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोगों ने प्रोसेस देखा था उस प्रोसेस से भी अगर हम करें, तो सबसे पहले ये जो लॉग लिखा है इसको अगर मैं जैसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, तो वो क्या बन जाएगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा x इंटू x प्लस 2 3 आ जाएगा, है ना। ये हमारे पास हो गया x² प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से ये फैक्टराइज हो सकता है, x² माइनस का 3 प्लस का 3x माइनस का x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिए तो x प्लस 3, माइनस कॉमन ले लिए तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो x विल बी 1 और -3, और हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो लॉग का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, सही है,
और अगर हम -3 रखते हैं तब भी लॉग का आर्गूमेंट जो है पॉजिटिव है। लॉग का आर्गूमेंट मतलब ये यहाँ पे x किलो रख के देखना, तो देख रहे हैं कि लॉग का आर्गूमेंट पॉजिटिव आ रहा है। सो वी कैन से दैट कि इस केस में जो आंसर आने वाला है दैट विल बी 1 और -3। वो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा था लॉगरिदमिक क्या है? इक्वेशन। ठीक है, अब जो मैंने तुम्हें बताया था ना कि लॉग डिफाइंड कब होता है, तो इस पर भी मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था लॉग a⁴b डिफाइंड कब होता है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन हो सकते हैं। डोमेन रेंज जब पढ़ेंगे तो ये काम देगा। log a⁴b इज डिफाइंड। ठीक है, इफ कब, तो उसी के लिए मैंने बताया था कि a ग्रेटर देन 0, इसको तुम सॉल्व करोगे, इंटरसेक्शन लोगे, b ग्रेटर देन 0, इसको तुम सॉल्व करोगे, इंटरसेक्शन लोगे, b इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। मतलब तुम्हें 3 बातों का ध्यान रखना होगा। 3 बात लेने के बाद तुम्हें तीनों का इंटरसेक्शन करना होगा, तो जाकर के जो लॉग होगा तुम्हारा दैट विल बी डिफाइंड। ठीक है, तो इस पे मैं कुछ क्वेश्चन पहले सॉल्व बना लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया कि फाइंड x फॉर विच log x + 5 to the base 3 is defined। ठीक है, मतलब आपको वो x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन डिफाइंड होना चाहिए, मतलब ये लॉग डिफाइंड होना चाहिए। तो लॉग कब डिफाइंड होगा? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि कब डिफाइंड होगा ये चीज़। ठीक है, तो कब डिफाइंड होगा? यहाँ पे लॉग का आर्गुमेंट क्या है? यहाँ पर लॉग का आर्गुमेंट है x + 5, मतलब कि x + 5 मतलब x + 5 ग्रेटर देन 0, हमें ये सॉल्व करना होगा। फिर इंटरसेक्शन लेना होगा 3 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। 3 बातों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना होगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे x की वैल्यू क्या आएगी? दैट विल बी ग्रेटर देन -5। 3 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 इज़ ग्रेटर देन 0। ये बात तो बिल्कुल सही है, मतलब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ से x की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, मतलब कोई भी रियल नंबर लेंगे तो 3 हमेशा 0 से क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, मतलब हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक वाइज 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, ये भी हमेशा बात सही है। अगर हमेशा बात सही है इसका मतलब उस केस में x की वैल्यू पूरी की पूरी रियल नंबर हो जाती है। तो हमारा इस केस में जो आंसर मिलेगा दैट विल बी x इज़ ग्रेटर देन -5। और x ग्रेटर देन -5 कहने का मतलब कि x की वैल्यू -5 से लेकर के इन्फिनिटी तक। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से लॉग को हम डिफाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब x की वैल्यू अगर तुम -5 से ज़्यादा लोगे ना तो लॉग हमेशा डिफाइंड रहेगा। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन फाइंड x फॉर विच, ठीक है, फॉर विच लॉग x - 2 into x - 5 to the base 3, ठीक है, इज डिफाइंड। इस तरह से इज डिफाइंड। तो यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर लॉग
यहाँ पर लॉग का आर्गुमेंट क्या है, यहाँ लॉग का आर्गुमेंट है x-2 इंटू x-5। तो वी विल सी कि x-2 इंटू x-5 शुड बी ग्रेटर देन 0। हमें इसको पहले सॉल्व करना होगा, हमें पहले इसको सॉल्व करना होगा, फिर इसको सॉल्व करने का इंटरसेक्शन किनका लेना होगा, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया b इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पर चूँकि पहले से 3 जो है वो 0 से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई कोई और क्वेश्चन में हो सकता है, ऐसे तीसरा केस 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पर मुझे ये बात क्लियर है कि इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों हमेशा होल्ड करता है। और अभी अभी मैंने बताया कि अगर हमेशा होल्ड करता है इसका मतलब x की पूरी रियल नंबर्स, मतलब लेकिन मुझे इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो बताओ x-2 इंटू x-5 इज़ ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब कहेंगे x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेकर के 2 तक, ठीक है, यूनियन 5 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगर तुम कहोगे कि ये आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये चीज़ मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया है। तो लिखना सर्च वाले में, यूट्यूब सर्च में जाना, लिखना बेसिक मैथमेटिक्स बाय जी कॉन्सेप्टिफाई या फिर बाय जेड कॉन्सेप्टिफाई, तो तुम्हें पूरा बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा एक प्लेलिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तुम इसे देख लेना, तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया है। ठीक है, आई होप ये बात तुम समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, log 3x + 5 टू द बेस x-2, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, मुझे इसको निकालना है कि कौन से x के लिए ये log डिफाइंड होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया कि आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कौन है, 3x + 5, तो मुझे लिखना होगा 3x + 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, बेस के साथ। बेस यहाँ क्या है, बेस में कहा गया है कि x-2 है, तो मैं ये कहूँगा कि जो बेस है x-2 दैट विल बी क्या, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, दैट विल बी ग्रेटर देन 0, x-2 ग्रेटर देन 0। एक मिनट, मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और तीसरा भी था, तीसरा क्या था कि x-2, तीसरा क्या था, x-2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, तो मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो आपके सामने जो दिख रहा है, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 3x + 5 ग्रेटर देन 0, तो 3x इज़ ग्रेटर देन -5, सो x ग्रेटर देन -5/3। पहले को सॉल्व करने से तो मुझे ये आया, पहले को मैंने सॉल्व किया तो x ग्रेटर देन -5/3 ये आया। दूसरे को जब मैं सॉल्व करता हूँ, मतलब इस वाले को, तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन 2 आएगा। ठीक, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आएगा x इज़ नॉट इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब
इन तीनों का क्या करना है मुझे, इन तीनों का मुझे करना है इंटरसेक्शन, इन तीनों का करना है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इसने कहा था, पहले तो प्लॉट कर लो, -5/3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो पहले वाले ने क्या कहा था कि -5/3 से ज़्यादा, चले गए ज़्यादा पे। इसने कहा था 2 से ज़्यादा, चले गए 2 से ज़्यादा। इसने कहा था 3 नहीं होना चाहिए, इसने कहा था कि 3 नहीं होना चाहिए, मतलब 3 पर ओपन, मतलब यहाँ नहीं होना चाहिए, हटा देना है भाई इसको। तो अब हम देखेंगे तीनों का बात मानने वाला कौन है। इंटरसेक्शन का मतलब तो यही होता है कि तीनों का बात मानने वाला कौन है। तीनों का बात मानने वाला है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये देखो तीनों का बात मान रहा है, ये वाला है ना, तीनों का बात मान रहा है। क्योंकि थर्ड वाला क्या था, क्या कहा था कि x के लिए 3 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी तुम ले लो, x इज़ नॉट इक्वल टू 3। इसने कहा था कि x की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, लेकिन बस तुम 3 मत लेना। इसलिए हम यहाँ से बस 3 को हटाएंगे। सो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। उसमें से क्या हटा देंगे हम लोग, उसमें से 3 हटा देंगे। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं आंसर, हम इसको सही तरीके से लिख देते हैं। x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, उसमें से 3 हटा दिए। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के 3 तक, यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। आप ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लॉग को क्या करेंगे, डिफाइंड कर देंगे। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लॉग को डिफाइंड करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, वही लॉगरिदमिक इक्वेशन पे। तो जैसे क्वेश्चन था, इफ log 2 to the base 7 is equals to a, ठीक है, then the value of आपसे लॉग वैल्यू पूछी गई है, 1 मिनट, log 28 to the base 49 की। ठीक है, तो अब तुम्हें ध्यान से समझना है कि यहाँ पर क्या कहा गया है। तुम्हें log 2 to the base 7 की वैल्यू बता दी गई कि log 2 to the base 7 की वैल्यू a है। अब तुमसे इसकी वैल्यू पूछी गई, तो तुम्हें ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ पर log का बेस क्या है, 7 है, तो तुम्हें कोशिश करना है कि यहाँ का भी log का बेस 7 बना दे। और देखो यहाँ पर देखो 2 दिया है, यहाँ पर 28 दिया है, तो तुम्हें सोचना है कि 2 बना दे, मतलब ऐसा कुछ तुम्हें सोचना है। तो अगर तुम ध्यान से देख रहे हो यहाँ तो तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 28 को तो तुम लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, 14 गुना 2 लिख सकते हो, 14 दूना 28। या तुम इसको ऐसे लिख लो ना, 7 × 4 लिख लो, तो तुम्हें 7 भी देखने को मिल जाएगा। 4 को 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 49 को तुम ये लिख दो, 7 का स्क्वायर लिख दो। तो अब तुम देखो ये जो स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा। बाहर आने का मतलब क्या, रेसिप्रोकल में आएगा। तो ये हो जाएगा log 7 × 4 टू द बेस 7। अब देखो यहाँ के बाद यहाँ पर अब तुम्हें दिख रहा होगा फॉर्मूला लगेगा, log m × n वाला फॉर्मूला। तो बस लगा दो वो वाला फॉर्मूला, क्या था, 1/2, और यहाँ पे तुम लिख दोगे log 7 to the base 7 प्लस log 4 to the base 7।
अब तुम्हें पता है log 7 टू द बेस 7 की वैल्यू कितनी होती है? तो log 7 टू द बेस 7 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 लिख दिए, प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 बाहर आ गया, log 2 टू द बेस 7, और log 2 टू द बेस 7 की वैल्यू कितनी होती है? log 2 टू द बेस 7 की वैल्यू दिया था यहाँ पर, देखो इसके लिए a दिया गया था, तुम लिख दो यहाँ से a। समझ गए? तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक की वैल्यू तुम्हें बता दी जाएगी और तुमसे दूसरी की वैल्यू पूछेगी कि बताओ इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, आई होप ये बात तुम समझ गए होगे कि मैंने किस तरह से इसको सॉल्व किया है। ठीक है ना? ठीक है, अब मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूँ इसी टाइप का। ठीक है, ये तुम्हें करके लाना है, ठीक है ना? और तुम इसे सेंड कर देना टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, मैं ज़रूर तुम्हें फीडबैक बताऊंगा कि तुम्हारा सॉल्यूशन कैसा रहा है। हाँ हाँ, तुम भी फीडबैक बता सकते हो कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि क्या चीज़ करना चाहिए और अच्छे इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके लाना है। क्वेश्चन वाज लाइक, हाँ, इफ़ log 27 टू द बेस 12 इक्वल्स टू a। ठीक है, देन log 16 टू द बेस 6 इज इक्वल्स टू। ठीक है, टू द बेस 16 इक्वल्स टू द बेस 16 टू द बेस 6 इज इक्वल्स टू पूछा है, और ऑप्शन वाज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, 4 टाइम्स 3 प्लस ए अपॉन 3 माइनस ए। ठीक है, ऑप्शन बी 4 टाइम्स 3 माइनस ए अपॉन 3 प्लस ए। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 2 टाइम्स 3 माइनस ए अपॉन 3 प्लस ए, एंड ऑप्शन डी 2 टाइम्स 3 प्लस ए अपॉन 3 माइनस ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ज़रूर इसको तुम सॉल्व करके लाना। ठीक है, और ज़रूर इसको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देना भाई। ठीक है ना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ log of a plus c plus log of a minus 2b plus c 2 times log of a minus c, ये then option number A 2b equals to a plus c, option B a square plus c square equals to b square, option C b square equals to ac। ठीक है, और ऑप्शन डी वॉज b इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, मैंने बताया था कि अगर लॉग का बेस मेंशन नहीं है तो 10 लेके चलना है, अगर हम क्या बोलते हैं अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो। याद करो मैंने ये बताया था। तो अब देखो यहाँ पर तो फॉर्मूला लग जाएगा ना इस वाले पे, log m प्लस log n वाला, तो लिख सकते हैं, है ना? हम लोग क्या लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं log ऑफ a प्लस सी इंटू a माइनस 2b प्लस सी टू द बेस 10 इक्वल्स टू log ऑफ a माइनस सी का होल स्क्वायर, 2 ऊपर चला गया बेस में 10, दोनों का बेस सेम है, दोनों तरफ log है तो log log कट गया, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a प्लस सी इंटू a माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स टू a माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। a को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, है ना। ठीक है, ऐसे हम a को b से गुना कर देंगे तो 2ab, ऐसे ही हो जाएगा ac, ऐसे यहाँ भी ac हो जाएगा माइनस का 2bc, ज़रूर तुम मल्टीप्लाई कर रहे होगे, c स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ac, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है। इस माइनस 2ac को इधर भेज देते हैं, इधर भेज देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4ac, क्योंकि यहाँ पर भी ac था, यहाँ पर भी ac था, और ये 2ab उधर चला गया तो प्लस का 2ab प्लस का 2bc, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास हो गया 2ac इक्वल्स टू ab प्लस bc। b कॉमन ले लेते हैं, b कॉमन ले लिया तो हो गया 2ac अपॉन a प्लस सी। तो मुझे दिख रहा है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया बताओ देख के। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, सॉरी, बी इक्वल्स टू हो गया 2ac अपॉन a प्लस सी। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब मैं तुम्हें एक होमवर्क दे दे रहा हूँ और उस होमवर्क को तुम सॉल्व करके लाओगे, टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर सेंड कर दोगे। ठीक है, तो होमवर्क वाज लाइक, होमवर्क मैं लिख देता हूँ, होमवर्क भाई ज़रूर तुम सेंड करना, अच्छा लगेगा, कमेंट भी कर देना भाई, है ना, हर जगह कमेंट करते हो, मुझे भी कमेंट कर दो थोड़ा। तो क्वेश्चन था कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ठीक है, ऑफ द इक्वेशन लॉग, ठीक है ना, लॉग, आई थिंक कलर को चेंज कर देते हैं, log to the base 7 log to the base 5 root under x plus 5 root under x is equals to 0। ठीक है, इज ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, पहला ऑप्शन इज 2, दूसरा ऑप्शन 3 है, 4 है, और एक ऑप्शन मैंने 1 दे दिया। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, ज़रूर तुम इसका आंसर तुम मुझे सेंड कर दे रहा भाई। ठीक है, और ज़रूर कमेंट करके बताना कि लेक्चर कैसा लगा है। बस अब एक और लेक्चर हम लोग लेंगे लॉगरिदम्स पे, और जो कि होगा लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज़, कि जब लॉगरिदम में इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है तो किस तरह से हम लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। ठीक है,
लेकिन तुम बताना मुझे कि ये लेक्चर तुम्हें कैसा लगा है, ये बताना, ठीक है। वो तो बात की बात है, वो मैं नेक्स्ट डे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये होमवर्क ज़रूर तुम सॉल्व करके टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर तुम सेंड कर देना, मैं ज़रूर देखूँगा, ठीक है। और और क्या बोल सकता हूँ, बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।